अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्बे रवायत, हस्बे जायका और हस्बे आदत। आप इमदाद हुसैन शहजाद को मेरे साथ देख रहे हैं इस प्रोग्राम के रोजाना के प्रोग्राम में हम सुबह पाकिस्तानी वक्त 11:15 बजे अपलोड होता है और इंग्लैंड के टाइम 7:15 होता है। आज 2-3 इश्यूज पे बात करनी है। एक तो यकीनन और एक खबर इमदाद हुसैन शहजाद साहब ने की थी। आपको पता है वो पुराना प्रोग्राम देख लें, जो 20 मई का वाकया था, जो ड्रामा किया था और जो बात इन्होंने कही थी वो सच साबित हुई। उस पे गुफ्तगू करेंगे हम। फिर नवाज शरीफ और नासिर भट्ट जब वहां गए, गाड़ी का क्या क्या हुआ, यानी क्रिमिनल सारे जब इकट्ठे हुए थे, वो सारा आपके सामने रखेंगे। फिर आखिर में बात होगी शाहिद खाकान अब्बासी और वो जो फिफ्थ जनरेशन वार के जो खालिक लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, उनके साथ पींगे कैसे बढ़ाते हैं। पहली जो गुफ्तगू मैंने करनी है, इमदाद हुसैन शहजाद साहब, वो जरा जरूरी है। मैंने एक प्रोग्राम किया है, पाकिस्तान में बिजली और गैस का बहरान आने वाला है और उसमें कई रीजन हैं। मैं पूरे प्रोग्राम में मैंने बात की। जब प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग फिर कई चीजें हम तक शेयर करते हैं। अब जब ये प्रोग्राम मैंने ताबिश गौहर के बारे में बात की, हमें इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट लेके आए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल लेके आए कि आपके किसी ना किसी तरह से कारोबारी या इंटरेस्ट आपके तसादम ना करते हो। तो ताबिश गौहर के तो वाज़ेह तौर पर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बड़ा वाज़ेह तौर पर, और वो मैंने बाइको कंपनी का कहा था। और आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर तेल बहरान में लेकर गया था, तो बाइको कंपनी का किरदार आपके सामने आ चुका था। अब वो कुछ डेटा सामने है, वो बैकग्राउंड पे आपके साथ चलता रहेगा। सबसे पहला तो है, मैंने आपको कहा था कि पीएसओ को आरएफओ या तेल खरीदने से मना कर दिया है ताबिश गौहर ने। और उसकी वजह क्या है? ये सब के इलेक्ट्रिक के पुराने लोग हैं, के इलेक्ट्रिक में एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो ताबिश गौहर आकर पुराने के इलेक्ट्रिक के जितने लोग हैं, अब मैं अब राज ग्रुप का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा कि कल उनके ये चीज गले ना पड़ जाए और कहीं इमरान खान साहब को यूज ना कर जाए लोग। लेकिन हमारा काम है आप तक इतला देना। सैयद मोहम्मद ताहा नाम है उनका, ये है एमडी पीएसओ। और कमाल की बात ये है, और जब उनका प्रोफाइल खोलते हैं वो आपके सामने बड़ा क्लियर आ जाएगा, बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगा और आप यहाँ हैरान रहेंगे कि वो कहाँ किस पोजीशन में रहे हैं। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं ओएसिस एनर्जी। अब ओएसिस एनर्जी जो है, ये ताबिश गौहर साहब की कंपनी है जो 40-50 हजार में बेच के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक भी आ गया और ओएसिस कंपनी का ताल्लुक भी आ गया। आप लोगों ने शेयर किया है, मैंने कोई कमाल नहीं किया है इसमें। फिर मैंने जब बाइको कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी इंफॉर्मेशन निकाली है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ताबिश गौहर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। बाकी अख्तर हुसैन मलिक, अरशद रजा, वो सारे नाम मैं छोड़ दूं आपके सामने। ऑडिट कमेटी में भी ताबिश गौहर का नाम आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स एंड रेनोवेशन कमेटी में नाम भी उनका आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भी उनका नाम आ रहा है। ये आप बैकग्राउंड पे देख लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका इमरान खान साहब बहुत कहते रहे, लेकिन ये कोई गालबन देख नहीं सके, और ये उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट का हिस्सा है। अब अगली बात जो बतानी है, ताबिश गौहर जब यहाँ से बाइको को छोड़ के गए तो इनकी जगह आ गए मोहम्मद उसामा कुरैशी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो जो ओएसिस कंपनी है ना, ओएसिस एनर्जी, जो 40-50 हजार में बेची, वो इंटरेस्ट आ गए उसामा कुरैशी के पास। वो बैकग्राउंड पे आप वो भी देख लेंगे उसामा कुरैशी के हवाले से। उसामा कुरैशी का ताल्लुक बाइको में अब वो मौजूद है। मैं जो यहाँ आपके सामने जो पोजीशन सारी पहले रखी थी, उसको मजीद ये क्रेडिट आप लोगों का है, आप लोगों ने शेयर की है, और मैं सबूत के साथ बात नहीं कर, सबूत के बगैर बात नहीं कर रहा। और आपको यही खबरदार कर रहे हैं इमरान खान साहब और आसपास, ये कि ये तेल का बहरान पैदा होने वाला है। पीएसओ को रोका गया है जानबूझ के। पहले टेंडर कर दिए थे उमर अयूब के दौर में, लेकिन आपको पता है कि अब जो पेट्रोलियम एनर्जी है ना, सारे सारे ये प्लॉट पेट्रोलियम का स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो ताबिश गौहर आगे हुए और इन्होंने आकर के इलेक्ट्रिक का जो बहुत बड़ा लाइबिलिटी है वो माफ करानी है और उसके लिए काम जारी है। लेकिन अब सबसे पहला काम है कि बाइको को आरएफओ का ठेका देने के वजह से, जब पीएसओ के पास तेल मौजूद नहीं होगा
तो अल्टीमेटली वो निकलेगी कंपनी बाइको। और बाइको ने भी यहाँ ये शो ये किया होगा नहीं, लेकिन वो तेल को स्मगलिंग का या किसी ना किसी जगह पर वो स्टॉक किया होगा और आप लोगों के सामने आ जाएगा। वक्त से पहले मैंने आप लोगों को पोजीशन सामने रख दी। अब आपके सामने आते हैं हम बात जो असल खबर है, और वो खबर आप जेहन में रख लीजिएगा, वो बड़ी अहम खबर है। वो खबर आप इस कॉन्टेक्स्ट में है कि 20 मई को आपको याद है नवाज शरीफ के घर, हसन नवाज के दफ्तर के सामने एक सो कॉल्ड हमला, जिसे कहा गया था कि हमला हुआ है, और ये 20 मई को था। और उसमें काले अपना कई शक्लें नजर आई थी, क्योंकि कहता पाकिस्तानी है। फिर मरियम नवाज ने फौरी तौर पर ट्वीट किए कि नवाज शरीफ पर हमला हुआ है, यहाँ से दुआएं शुरू होगी, ड्रामाबाजी शुरू होगी। और ये ब्रेक खबर की कि नहीं, ये सब टोटल ड्रामेबाजी है। और वो बुनियादी तौर पर वो डेट सोल्यूशन सर्विसेज लिमिटेड, ये क्रेडिट जाता है इमदाद हुसैन साहब को। इमदाद साहब ने कोई डिटेल, ताकि उनसे हमने आगे बातें करनी है। बर्मिंघम में ये उनका दफ्तर है बाकायदा, और जो बंदा है उसका नाम बाकायदा शेयर किया हुआ है मेरे साथ उन्होंने। और वो है जी गोल्डे, ऑन्टानियो गोल्डे, ये नाम है उनका। वो जो शक्ल आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे, वो जो सारे वहां पर आए, ये पोजीशन आपके सामने रख दी है। और वो चीज सारी खुल के सामने आ गई है कि नासिर भट्ट ने पैसे देने थे, और डेट था, वो बंदा भी सामने आ चुका था। और ये ड्रामा जो है, और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही ना मरियम को, ना नवाज शरीफ को, ना उनके हवारियों को और इसहाक डार को। इमदाद हुसैन शहजाद साहब, आपके सामने पहले तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब की को ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो जो हीरे चुन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं तरह से वो नुकसान पहुंचाएंगे? एक तो उस पर बात चाहूंगा, दूसरी हम असली खबर की तरफ आएंगे, ये जो आपने ब्रेक की थी खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आपको और आपके दुनिया भर में बसने वाले प्यारे प्यारे नाजरीन को इमदाद हुसैन शहजाद का बर्मिंघम से सलाम पहुँचे, वही शहर जहाँ से हम ये खबर ब्रेक करेंगे और आपको बताएंगे कि असल कहानी। सबसे पहले जो आपने बात की है वो बहुत ज़रूरी बात है, जो आपने एक अहम नुक्ते की तरफ जो है वो इशारा कर किया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो कि बज़ाते खुद एक इंतहाई दयानतदार शख्स हैं, इंतहाई ईमानदार और मुहिब्बे वतन शख्स हैं, उनको आपने मुतनब्बे करने की कोशिश की है कि वो अपने क्या कहते हैं पंजाबी में, पंजाबी फिर मुझे बोलनी पड़ती है ना, कहते हैं मंजी थले डांग फेरो। ठीक है, आपने उनको ये इशारा दे दिया है कि खान साहब मंजी थले डांग फेरो, क्योंकि आपकी अपनी चारपाई के नीचे ऐसे लोग हैं। उर्दू में मैं साथ बता दूं, इसको कहते हैं, ये मुहावरा है पंजाबी का, कि अपनी चारपाई के नीचे देखें, इधर उधर देखने की बजाय, हमसायों की तरफ देखने की बजाय, या दरवाजे के ऊपर देखें कि चोर आ गया, नीचे देखें कि आपकी चारपाई के नीचे कौन छुपा हुआ है। चोर तो आपकी चारपाई के नीचे छुपे हुए हैं और वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और आप जो है, चूंकि एक शरीफुल नफ्स इंसान है, आपने क्रिकेट खेली है, आपने ईमानदारी की जिंदगी गुजारी है, आपका बैकग्राउंड बड़ा वाज़ेह, शफाफ और जो है वो दयानतदाराना है, तो इसलिए आपको ये समझ नहीं आती। लेकिन यकीनन मुझे ख्याल है कि आप समझ जाएंगे, वक्त आने के साथ साथ आप में जो है ये बात सामने आ जाएगी कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। अब देखिए, आपने जैसे बताया हजरत सिद्दीक साहब, एक कंपनी में, अच्छा यहाँ ये काम जो है ना मीडिया हाउसेज में भी होता है, यहाँ लंदन में भी हुआ। ये मैंने जो पहले आपको बताया था अजहर जावेद साहब का और आमर गौरी साहब का, ठीक है जी, ये भी जियो में जब आए तो इन्होंने भी यही काम किया ना। इन्होंने यही काम किया कि आमर गौरी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जियो ज्वाइन किया, तो जो अपनी बेगम के नाम पर एक कंपनी खोल ली, जर्नलिस्ट, वो उसके एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो वहां से वो इश्तिहार आते थे, वहां से कमीशन जाता था, फिर वो वापस आ जाता था। वो इस तरह का जो गोरख धंधा है, वो आज जो आप बता रहे हैं, ये गौहर साहब जो आपने जिनका नाम लिया, ये कर रहे हैं कि ये वो कंपनियां देखे ना, ये वहां से ये 40,000 की कंपनी बेच दी। तो 40,000 तो ये ना, यहाँ पे इसको कहते हैं, यहाँ यूके में इसको कहते हैं पाउंड वर्थ कंपनी। पाउंड वर्थ कंपनी यानी वो कंपनी बंद हो जाती है या क्लैप्स हो जाती है, वो 1 पाउंड में आपको मिल जाती है। बड़ा नाम, मतलब बड़े से बड़ा नाम जो होता है, जैसे जो होती हैं बड़ी दुकानें होती हैं, सपोज आप फर्ज करें कि प्राइमार्क है, तो जब वो बंद हो रही होगी तो उसके बाद वो आपको 1 पाउंड में मिल जाएगी, आप 1 पाउंड में उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो ये भी यही लोग ड्रामा करते हैं कि वो 40,000 रुपए की कंपनी क्रैप्स करके, और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो बड़ा खुला मैदान है, यहाँ तो घास बड़ी उग रही है सरसब्ज, तो क्यों ना यहाँ जाके चरा जाए। ठीक है ना जी,
तो ये वो घास चरने के लिए और मौजूदा हुकूमत को बेवकूफ बनाने के लिए ये फिर आला ओहदों पर आ गए, अपनी एक्सपर्टीज जाहिर करने के लिए, और वहां से भी माल बनाना शुरू कर दिया। वो जो है वो क्या कहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो खुफिया जो दरवाजे हैं उनसे इन्होंने फिर माल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बात तो असल ये है कि इमरान खान साहब को इस बात पे ख्याल करना चाहिए, उनको अपनी आस्तीनें देखनी चाहिए कि कौन कौन से सांप हैं। वो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह वाला वाकया है ना, ये खोटे सिक्के, तो अब ये खोटे सिक्के जो है इमरान खान साहब को भी देखने चाहिए कि खोटे सिक्के कौन कौन से उनकी जेब में है, कहाँ से वारद होते हैं, कहाँ से ये जो है ना जंप लगाते हैं, और फिर ये आपकी सफों में घुसते हैं, और फिर ये ऐसा बहरान पैदा कर देते हैं जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो आपको बहुत बहुत हम तो चूंकि मौजूदा हुकूमत के बल्कि पाकिस्तान के मुहिब हैं, हम तो पाकिस्तान के मुहिब हैं, हम तो पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको एक मुहिब वतन हुकूमत समझते हैं। तो हम इसलिए निशानदेही करते हैं कि ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो लुटेरे, जो ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, और ये वो लोग हैं जो हुकूमतों को नाकाम बनाते हैं। तो आप इनसे होशियार रहें, आपको बता दिया है, अजहर सदीक साहब ने निशानदेही कर दी है, बल्कि हमारे नाजरीन ने जैसा कि आपने फरमाया कि निशानदेही की है। तो अब हम लोग निशानदेही हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी एक साफी होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है ना पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो सही लोगों तक उनको उनको आगाह करें कि ये मामला हो रहा है, आपकी नाक के तले जो है ना ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। आप जरा वो पंजाबी में फिर मैं दोहराऊंगा, मंजी तले डांग फेरो, और जब मंजी तले डांग फेरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन छुपा हुआ है और किस किस को कौन कौन आपको नुकसान पहुंचा। तो ये अजहर सिद्दीक साहब आपने बड़ा अच्छा किया है कि इससे पहले कोई चारपाई उल्ट दे, तो चारपाई के नीचे जो लोग छुपे हुए हैं, जो उस मंजी के नीचे हैं, उन पर उनकी निशानदेही और उन पर ध्यान रखना इमरान खान साहब के लिए और उनके दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अब असल खबर की तरफ आते हैं। ये तो जरूरी है, या ये जो कि वजह है कि अमानत है ना, आप लोगों ने हम तक दी तो हमने पहुंचा दी। अभी हम हमारे दोस्त है फरीद कुरैशी साहब, आपको याद है उसको भी कर, और उन्होंने ये ऑन्ट्रियो गोल्डिंग की कंपनी के सामने बर्मिंघम में बकायदा एक छोटा सा क्लिप है, पहले जरा वो सुन लें कि वो उसके बारे में जो जो खबर ब्रेक की थी इमदाद हुसैन शहजाद साहब ने, और उन्होंने वो क्या कह रहे हैं। जी, आपने वो सारी सुन ली है, और उसमें तस्वीरें हम आपके सामने बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें कालों की चलती रहेंगी। इमदाद साहब, बातें तो आपकी कही सच होगी, तो ड्रामे तो ये सारे सामने आ गए, क्रिमिनल्स और आसपास फिर रहे हैं। फिर आगे हम उनकी भी तो अगली खबर भी देंगे, नासिर भट्ट ने गाड़ी क्या मारी, उसमें भी बात करेंगे। क्या कहते हैं आप इस जी हाँ, बिल्कुल, ऑल अजहर सदीक गोल्डिंग साहब, की। ये फरीद कुरैशी साहब हमारे छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे मेहनती जर्नलिस्ट हैं, और इनको क्रेडिट मैं चूंकि कभी भी किसी का क्रेडिट अपने जिम्मे नहीं लेता, ये मेरी जिंदगी का असूल है। तो आज की जो खबर है, आज जो उन्होंने ये पर्दा जो राज अफशा किया है, वो क्रेडिट उन्हीं को जाता है, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और हम उनको फॉलो करते हुए इस खबर के पीछे हैं। मैं बर्मिंघम में मौजूद हूँ, कल इंशाल्लाह ताला जो आप प्रोग्राम देखेंगे नाजरीन, उसमें हम बर्मिंघम से बराह रास्त आपको स्टोरी देंगे, और वहां पर खड़े होकर भी बताएंगे कि ये किसका दफ्तर है। लेकिन आज भी अपने प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि जैसा कि आपने अभी वीडियो में भी देखा, ये जो ड्रामा ये ड्रामा ड्रामा 420, ये ड्रामा 420 बुरी तरह फ्लॉप हो गया, बुरी तरह। अच्छा, आज तो मेरा ख्याल है कि जो आज आपने वीडियो देख ली है और हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उस ड्रामे का आखिरी शो है। आखिरी शो वाला वो आखिरी तो ज़ाहिर है, ये क्रिमिनल लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, नया ड्रामा लाएंगे। लेकिन इस ड्रामे का जो है ना, वो जो खाली कुर्सियों वाला ड्रामा चल रहा था, आज वो बिल्कुल टोटली फ्लॉप हो गया है, सबके सामने आ गया है। हमने जो खबर ये ब्रेक की थी असल में कि ये जो था ये हमला नहीं था मियां नवाज शरीफ पे, और ये हाँ, जो है नासिर भट्ट जो कि एक यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक मरकजी रहनुमा है, ये उससे पैसे वसूल करने के लिए आए थे। और आपने जिन स्याफाम अफराद का जिक्र किया, उनमें से नुमाया जो मैंने आपको वीडियो भेजी और जिसको आपने अभी चलाया है, उसमें वो शख्स जो है एंथोनियो एंटेनियो या एंटेनियो जो उसका प्रोनाउंस है, गोल्डिंग 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 उसका सरनेम है। अच्छा, गोल्डिंग जो है वो उसका ये दफ्तर है, ये डेट कलेक्शन कंपनी है, ये प्रॉपर्टी का काम भी करती है, डेट कलेक्शन भी करती है, 3-4 किस्म के ये कारोबार करते हैं। और जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, और हम भी मजीद आपको बताएंगे कि ये शख्स जो है ये एक नॉन सोशल आदमी है। ऑफ कोर्स ये इसका बिजनेस है और वो उसको ऐसा ही रहना चाहिए।
वो लेकिन ये बड़ी मैं इस बात पे बड़ा हैरतज़दा हूँ कि एक ऐसे शख्स जो एक ऐसे बंदे से पैसे वसूल करने के लिए आया था और उसको ये कहकर ये दुनिया में वो जो ढिंढोरा पीटा गया कि ये मियाँ नवाज शरीफ पर कोई हमला हो गया और वही उसी तरह नानी जो सॉरी वो क्या नानी अम्मा नहीं वो बेगम मरियम सफदर अवान है, नानी से गुस्सा खाते हैं वो। तो वो कहते हैं जी आपने क्यों कह दिया नानी, हालांकि मेरी तो नानी नहीं, भी नहीं, नानी तो नानी है ना, वो नानी हाँ तो है ना, नानी तो बन जी। गई हुई है, इसमें तो सच बता रहे हैं आप, बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा वो जो नानी झुर्रियों वाली है ना, चलो ऐसे कह लेते हैं हम, नानी झुर्रियों वाली, छोटी सी सर्जरी, छोटी सी हाँ कर दे, वो ये कहती हैं कि मेरे बाप पर हमला हो गया। अब उनको ये जरा पूछिए कि ये गोल्डिंग जो है, ये कोई हमलावर है या कोई गोल्डिंग जो है वो स्याह फार्म ग्रुप का कोई मेंबर है कि जो लोगों को किराए के पैसे लेकर कत्ल करते हैं या मारते हैं। ये तो एक ऐसा आदमी है जो एक शफाफ कारोबार कर रहा है। अच्छा, डेट कलेक्शन कोई क्रिमिनल कारोबार नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखें। ये बल्कि क्रिमिनल लोगों से पैसे वसूल, जो पैसे खा जाते हैं ना, उनसे पैसे वसूल करने की एक कंपनी है। जिनके बेचारों के पैसे होते हैं वो इनकी सर्विसेज लेते हैं और फिर ये उनके पैसे वसूल, या अदालतें इनकी सर्विसेज देती हैं और अदालतों के ये जो पैसे हैं, जो खाई हुई रकम है, वो वापस, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी कंपनी सामने आए कि जो इन लुटेरों को वापस ले जाए और इनके भी वो पैसे जो हजम। अच्छा, पाकिस्तान में तो हैरत है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं कि जो डेट कलेक्शन करती है। वो बदमाश गुंडे सारे जो हैं वो सब पैसे हजम कर जाते हैं, गरीबों के, मजलूमों के। यहाँ भी यही हुआ। अच्छा, इन्होंने नासिर भट्ट ने एक मिनट बताता चलूं, हमारे यहाँ लीजिंग कंपनी से ना गाड़ियों के हवाले से ये शुरू किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, वो कामयाब नहीं हो सका। जहां तक बड़े बड़े लोन है या इस तरह पैसे खा जाते हैं, उसके हवाले से क्या होना चाहिए काम। अब आए नासिर भट्ट की तरफ। अच्छा, नासिर भट्ट ने ये चूंकि अली इमरान के जो पैसे देने हैं, अली इमरान के साथ हम एक प्रोग्राम भी करेंगे, वो हमारे पास ही अवेलेबल है और वो आने के लिए सही। तैयार भी हैं और सारी दास्तान भी सुनाएंगे। ये वो पैसों का जो, अच्छा ये तो एक अली इमरान नहीं है जनाब, अली इमरान एक नहीं है, यहाँ सैकड़ों अली इमरानों के पैसे देने हैं उसने। अच्छा, हो सकता है मतलब में किसी वो आमों वाले के भी पैसे देने ही होंगे, वो मैंने तो उसको कभी वो, हाँ वो भी मैं बता रहा था एक स्कैंडल जो नया आया है उसका, वो जो वहां पे क्या उसको कहते हैं, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट खरीदा गया और उसका, वो भी हम बताएंगे बाद में अगले किसी प्रोग्राम में। तो वो ये पैसे लेने के लिए आए थे, जिसका ये इन्होंने अच्छा देखिए ये कितनी अजीब बात है, ये हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे भी जो है जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं, वो हमारे जो साथी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमने भी बड़ी मेहनत की है इस केस पे और इंशाल्लाह बेनकाब करते रहेंगे। लेकिन ये क्या पागलपन है कि आप जो है वो, पागलपन नहीं है सर, चालाकियां, चालाकियां। और आप वो सारा अच्छा, मुद्दा जो है ना वो मियां नवाज शरीफ पे डाल रहे कि मियां नवाज शरीफ पे हमला हो गया। अच्छा जी, एक बीमार आदमी जो करीबुल मर्ग होगा, मुझे ये भी जरा बताएं, उस पर हमला करेगा कौन? मुझे ये तो जरा बताएं, उस पर हमला करेगा कौन? ठीक है, वो कहते हैं अल्लाह करे है जी, मैं हम तो उन स्थान में बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं, वो कहते हैं प्लेटलेस कम, बंदा मरने के लिए रेडी। अब मरे हुए बंदे पे हमला कौन करेगा? ये भी एक सवाल मेरे जहन में आता है कि कौन बेवकूफ है। अच्छा, ये जो सुनिएगा स्याह फार्म है, ये जी सुनिएगा मैं देखिए, अर्ज करता हूँ, एक ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर दूं, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो सियाफाम वो फाइलें लेकर हमला कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं वो उस फाइलों के अंदर रॉकेट लॉन्चर थे, वो क्लाशनकोव थी, उसके एटम बम था उस फाइलों के अंदर। और वो कभी उसको नासिर भट्ट कह रहा था कि आर यू पाकिस्तानी, और वो 20 तारीख का वाकया था, इन्होंने 21 को चलाया बकायदा ड्रामेटिक करके, और जो वीडियो जो लीक करने के लिए रखी हुई है उन्होंने। और आज देखिए, हमें वैसे तकाजा नहीं करना चाहिए नवाज शरीफ से कि वो कौम से माफी मांगे ये झूठ बोलने पे, और वो नानी अम्मा को भी माफी मांगनी चाहिए, और वो खास तौर पर वो सहाफी जिन्होंने बड़ी बड़ी ब्रेकिंग ब्रेकिंग खबरें की, जो बड़े अपने आप को ईमानदार कहते हैं मेन मीडिया स्ट्रीम के अंदर, और कौम को गुमराह किया। आपके यहाँ के लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ के, उनको भी माफी नहीं मांगनी चाहिए कौम से। अच्छा जी मुझे ये बताएं, किस किस जुर्म की माफी मांगे? कौन कौन सा ऐसा झूठ है जो उन्होंने नहीं बोला? हम तो ये बात पहले ही अपने एक परसों के प्रोग्राम में कह चुके हैं मरियम सफदरवान साहबा से कि आप जब पाकिस्तान की किसी औरत के साथ अपना मुआवजा करती हैं या शख्सियात के साथ करती हैं, तो आप ये बताएं कि आप तो झूठे हैं, आप तो हर बात में झूठ बोलते हैं। अच्छा, आपने ये बड़ा खूबसूरत ये इनको काम जो है ना रिक्वेस्ट कर दी है कि ये माफी मांग, हजूरे वाला ये माफी अल्लाह से भी मांगे, मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ। और उसके बाद अल्लाह से माफी गिड़गिड़ा कर मांगने के बाद फिर कौम से माफी मांगे। लेकिन ये इस एक झूठ की नहीं, अरशद मलिक की भी मांगे,
वो जो फाउंड था उसकी भी मांगे, वो जो क्या उसको मैं तो जराइम की एक फरिश्त है। मैं कहता हूँ ये आप इनकी उम्र है, अगर ये माफियों में गुजार दे ना, गड़गड़ा के रात को उठ के नमाजें पढ़े, तहज्जुद पढ़े और उसमें माफिया ही मांगे, तो मुझे लगता है कि ये माफिया मांगते मांगते इनकी उम्र खत्म हो जाएगी बाकी। ठीक है जी, इतने जराइम है, इतने बड़े बड़े जराइम है। और ये जो जुर्म, ये जो आप देखें ना कि एक शरीफ आदमी जो एक शफाफ बिजनेस चला रहा है, आपने उसको हमलावर, अच्छा आपने कहा कि वो हमला किया फाइलों के साथ, अच्छा वो मुझे मुझे ना वो क्या कहते हैं, वो याद आ गया कि फूलों से मारो मुझे नाजुक सी शाख से, है जी, वो क्या नाजुक शाख से ना, मैं बड़ा नाजुक अंदाम हूँ, मुझे अगर मारना है तो वो नाजुक सी एक शाख लेकर आओ। ये क्रॉस जेंडर तो नहीं है ये कि इनको जो है वो अपना आके तो कोई नाजुक शाखों से मारे। वो कहते हैं ना मैंने अच्छा नहीं, ना मैंने वो फायदे लेके, तो यार वो खुदा का खौफ करे। वो गोल्डिंग जो है, गोल्डिंग वो शक्ल सूरत से एक मतलब जो है वो अच्छा खासा वो जुस्से वाला आदमी दिख रहा है, तो लेकिन क्योंकि उसका काम नहीं किसी को मारना, उसका काम तो है कि वो अपने कागजात लेकर आपसे वो पैसे वसूल करने आया था नासिर भट्ट साहब से। और वो जब पैसे वसूल करना चाह रहा है तो उसको तरह तरह की बातें बना रहे हैं, क्या तुम पाकिस्तानी हो? अब पता चल गया दुनिया को पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया को पता चल गया चेस्टर रोड बर्मिंघम, ये मैं जहां बैठा हूं यहाँ से चंद मिनट के फासले पे उसका दफ्तर है, चेस्टर रोड बर्मिंघम, और वहां पर वो कंपनी है। अच्छा वो शख्स तो ज़ाहिर है सामने नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, उसका कारोबार की नोयत ऐसी है। लेकिन वो आपको पता, फिर हम तो मॉर्गेज जर्नलिस्ट नहीं है ना, हम तो मॉर्गेज जर्नलिस्ट नहीं है कि हमारी किस्तें दी जा रही हैं और हम इनकी मतलब की खबरें चलाएंगे। हमने तो फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और वो हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और पूरा ड्रामा, पूरा जो ड्रामा है उसके हिदायतकार कौन है, उसके अदाकार कौन है, मेकअप मैन कौन है। अच्छा हमें मेकअप मैनों का भी पता है, दो बंदे ऐसे हैं जो हसन हुसैन के दफ्तर में मेकअप मैन है। अच्छा उनमें से एक बंदे को पूछ रहे थे शहबाज शरीफ साहब एक दफा एयरपोर्ट पे, आप कौन से चैनल के लिए काम करते हैं? उसने कहा नहीं मैं मेकअप मैन हूँ, मैं मेकअप करता हूँ, मैं जो अदाकार होते हैं ना उनकी सुर्खियां पाउडर लगाता हूँ, है जी। और उसके बाद अच्छा वो मेकअप मैनों का भी हमें पता है, हमें एक्स्ट्रा अदाकारों का भी पता है जो वहां पे एक्स्ट्रा अदाकार है इस ड्रामे में। लेकिन हम फिर कहेंगे आप जो है ना, अब आपके ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं। सर्जरी ड्रामा फ्लॉप, मियां शहबाज ड्रामा फ्लॉप, आपका ये कातलाना हमला ड्रामा फ्लॉप, अरशद मलिक ड्रामा फ्लॉप। अच्छा फिर आप देखें अभी आपने जो बात की है वो बात से बाहर निकलती जाती है। मेरे नाज़रीन कहते हैं कि आप, मैंने कि मुझे बात से बाहर निकालना पड़ती है क्योंकि मैं इनके पीछे मैं पाकिस्तान की कौम के जो लूट मार का खजाना है उसको निकलवाने के लिए हूँ। अल्लाह ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है और मैं तादमे मर्ग ये काम सर अंजाम देता रहूंगा जब तक। आज मुझे कोई दोस्त कह रहा था कि यार आप इनके बड़े खिलाफ हैं, मैंने कहा मैं इनका खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम लीग की हूँ, मैं तो उस मुस्लिम लीग का हामी हूँ जो पाकिस्तान की खालक जमात है, जिसके लिए मेरे चचा, मेरे मामू, मेरे ताया, मेरे वालिद साहब के बहन भाइयों ने कुर्बानियां दी, अमृतसर से पाँव में छाले पड़ के लाहौर आते आते। मैं उस पार्टी का हामी हूँ, मैं नौसरबाज पार्टी का हामी नहीं हूँ, नून का हामी नहीं हूँ, क्योंकि नून नौसरबाज। आपने अभी बताया जुबैर गुल साहब का, जुबैर गुल साहब की हाँ वालदा कोई एक मिनट मैं चूंकि वजह ये है, हम अगली बात की तरफ, अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैंने जो आपको खबर दी है, बैठे आप लंदन में हैं, लेकिन चीजें जब देखे ना नाज़रीन फिर शेयर कर देते हैं। मैं दो वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ। पहली तो वीडियो है कि नासिर भट्ट ये सारे इन सब लश्कर को, शामिल बाजियों को लेकर जुबैर गुल की तरफ जाना चाह रहे थे, तो वो अब गाड़ी उन्होंने निकाली, गाड़ी रिवर्स करते हुए गाड़ी मार दी कैब ड्राइवर के साथ, कैब के साथ गाड़ी मार दी। वो उनकी थोड़ी सी तनख्वाह में उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं बारिश के अंदर। गाड़ी के अंदर से एक दोस्त ने वीडियो बनाई है, वो जरा पहले वो देख ले। हाँ जी, ये आपने वो देख ली। उसके बाद फिर गाड़ी कोई मिली ना, वो गाड़ी जो लग जो गई। फिर वो रॉयल राइस के अंदर वो जो है ना गाड़ी, वो जो ड्रामा किया ना सारा, अरशद मलिक वाला नासिर भट्ट के साथ मिलके प्लान करके उसमें बैठे, और वो गाड़ी में जब बैठते हुए, वो भी जरा वीडियो देख लें आप नाजरीन। हाँ, ये आपने वो वीडियो भी देख ली है। उस वीडियो के साथ फिर ये चले गए जुबैर गुल के घर, और वहां पर मुलाकात उनकी हुई एजाज गुल के साथ। इसहाक डार साथ है ना, क्रिमिनल जितने लोग थे वो सारे साथ है। क्या कहेंगे आप? ये तो यानी ये क्या शामिल बाजी क्रिमिनल साथ लेकर जाने थे इन्होंने वापस? जनाब अली, आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ के शुरफा में शुमार होते हैं, लंदन के? आप इनको लंदन के शुरफा में, ये बदमाश गुंडे हैं, और ये जो जहाँ भी जाते हैं किसी की फौतकी पे भी जाते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई ड्रामा रचा देते हैं।
अब ये जो ड्रामा आपने बताया, मुझे तो यूँ लगता है वो बंदा कोई शरीफ आदमी था, वरना इनको वहाँ उसके इजाज़ गुल के घर पहुँचने से पहले ठीक-ठाक फैंटी लग जानी थी। अच्छा बंदा वो वैसे देखने में तो वीडियो में मैंने देखा है, बंदा तो वो ख़ासा मतलब हुजूम के हिसाब से, जुस्से के हिसाब से ख़ासा मतलब ताकतवर नज़र आता है, लेकिन शायद वो ज़ाहिर है किरदार के लिहाज से तो इनसे बेहतर होगा, वरना उनको फैंटी लगाता, खूब फैंटी, अच्छा ज़बरदस्त किस्म की लगाता है, इनके नाक मुँह सूजे होते और ये वहाँ पहुँचते उसके इजाज़-गुल के घर, यानी कहीं भी जाते हैं, कोई ऐसा अच्छा फिर आपने जो दूसरी वीडियो देखी है, नाज़रीन ने देखी है, मैंने भी देखी है, आपने दिखाई है, कि फिर वो उसी बंदे की देखा ना कड़ियाँ से कड़ियाँ मिली हुई है ना, सर ये पूरा ग्रोह है ना आप देखें, फिर उसी बंदे की गाड़ी में जा रहे हैं कि जो जरशद मलिक की वीडियो बनाने, ये पूरा क्रिमिनल लोगों का एक ग्रोह है सर, मैं कई दफ़ा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। एक वाकया नहीं है, आपको याद नहीं है नासिर भट्ट ने वो एक नौजवान का मोबाइल छीना था, वहाँ फ़िल्म बनाने वाले का जो डबल सीट के बाद फ़िल्म बना रहा था। हाँ जी, ये एक वाकया नहीं है। अच्छा एक एक मर्तबा हमें भी कह चुके हैं, वहाँ हार्ले स्ट्रीट के बाहर, यार इधर आओ भाई, तुम हमारे खिलाफ बड़ी वीडियो बनाते हो। मैंने कहा यार मैंने आपके खिलाफ, मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरा जो काम है ना मैं वो करता हूँ, मैं आपके ये किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा अगर आप सियासी कारकुन हैं, अच्छे सियासी कारकुन हैं, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अगर आप ये सियासत की आड़ में लबादा ओढ़कर आप जराइम पेशा मतलब जो अपने अपने जराइम को छुपा रहे हैं, तो यकीनन ये हमारा काम है उनको बेनकाब करना और करते रहेंगे। अच्छा आज भी आपने देखा जहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जहाँ भी गए यही वो क्या है जी वो जो बाद में लोग कहते हैं शेर याद कर लिया करें। मैं शायद दास्तान छोड़ा है। वो ये हुस्ने जाद है, उसने क्या वो उसमें जहाँ भी गए दास्तां छोड़ाए, तो इनकी छोड़ा है। दास्तानों से की सड़कें भरी पड़ी हैं सर। मुझे तो ये एक आपको वीडियो किसी अच्छा देखे बनाने वाले ने भी बारिश के अंदर अपनी स्क्रीन उसकी धुंधली हुई, वहाँ से उसने वीडियो बना दी है। देखिए कैसे-कैसे ज़हीन लोग नहीं असल में पता है क्या है मैं आपको बताऊँ, जो इनके यानी ये वहाँ ज़ाहिर है देखा अफ़सोस करने के लिए और भी लोग गए होंगे। उन्होंने देखा कि ये फिर एक नया ड्रामा बना रहे हैं, उन्होंने इनकी वीडियो बना दी। अच्छा अब ये मसला ये है कि इनके साथ जो लोग होते हैं वो भी जो है ना इनसे तंग हैं। लाला है इनसे कई लोग। कई लोग तो तंग हैं कि लेकिन मजबूरी है कहते हैं क्या करें। अब जो एजाज़ गुल और ज़ुबैर गुल साहब जो आजकल यहाँ नहीं है, वो दुबई में है, उनकी नेशनैलिटी के कई मसाइल हैं। तो उसकी वजह से वो जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था, ये मियाँ साहब भी वहाँ गए हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी और ये बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि किसी कारकुन के घर तज़ियत करने गए हैं, वरना ये जो कारकुनों के खिलाफ सलूक करते हैं उनके साथ, वो हमें भी पता है कि वो पिकअप पॉइंट पे खाना छोड़ो और अंदर चले जाओ और वापस आ जाओ। अच्छा इनको भी है ना, इनको भी ये मौका मिल जाता है जब मियाँ साहब मूव करते हैं ना, फिर ये लाओ लश्कर की तरह उनके इर्द-गिर्द जो है ना वो पाकिस्तानी स्टाइल में वो जो है ना ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं और अपनी गुंडागर्दी का मज़ारा करें, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे जो है ना पाकिस्तानियों के लिए भी सर जो है ज़ाहिर है देखें ना, वो जिस बंदे से गाड़ी इन्होंने टकराई है, जिस बंदे से गाड़ी लगी है, वो तो इनको पाकिस्तानी अज़ियत है, उसको पता है नासिर भट्ट, उसको भी पता है नासिर भट्ट कौन है, लेकिन वो तो ये कहेगा ना एक पाकिस्तानी था, तो ये मुल्क और कौम के लिए भी शर्म का बाइस बनती है। बिल्कुल, अच्छा है। इमदाद साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने आज का और बात करनी है सर। आप ये इनके चक्कर में आप वो एक जो वो जो आज एक जो देखा आपने वो वीडियो आपने देखी है जिसमें पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम हैं, वो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अमरीकी पसंद नहीं करते, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर नजर आते हैं वो कहते हैं लम्हा पै जाए है जी, अच्छा वो कहते हैं मसा जाते नहीं है यस, यस, जी, यस। तो हाँ शायद जी गाना बात सीखी, वो मोहसिन आज दावड़ वगैरह की, हाँ, बिल्कुल वो बात करी रह गई। शाखा खाकान अब्बासी साहब को आप देखें, आपकी बात रहने दूँगा इंशाल्लाह मैं। मुझे पता है कि मैंने क्या बात जो है ना पाकिस्तान की मोहब्बत में लोगों को बतानी है, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा वो शाखा खाकान अब्बासी साहब शलवार ग्रुप वाले, हैं जी? वो जिनकी वो कहते हैं मैं पैंट पहन के जाऊँगा, मैंने कहा पैंट भी लुआ लांगे केड़ी गल है? अच्छा, हाँ जी, वो क्या? अच्छा उनके लिए क्या मसला है? वो पता है क्या होता है? मैं आपको ज़रा मुझे ना चलने दें सर जी 2 मिनट और चलने दें ज़रा। वो होता पता है क्या है? वो मेरे एक दोस्त आए अमरीका से, कहते अमरीका बहुत गंदा मुल्क है। मैं कहा की होया जी? ਕਹਿੰਦੇ मैं उत्थे गया तो उन्होंने मैनू कहा, मैं उन्होंने कहा यार इत्थे ट्रालियां ही रख लो कोई थोड़ियां जिहियां, वो मियाँ साहब है हमारे एक फैसलाबाद के, कहते मैं उन्होंने कहा की किया इधर आ वापस, वापस आ, उन्होंने कहा दीवार के साथ लग जा, हाथ ऊपर उठा ले, उन्होंने कहा सारे कपड़े उतरवा लिए। मैं कहा ਤੁਸੀਂ मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ JFK ਬੜਾ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਕਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा उन्होंने कहा नहीं उन्होंने मेरे दीवार में हथ लवाते तुसी ना जाना। अच्छा मैं गया भी जब ये अपना उसमें सितंबर 2019 में मैं गया तो उसने वो हमने पहले से वो एक फॉर्म भरा हुआ था उनका
यूके जो नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल, उनके लिए। तो एयरपोर्ट पे उसने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा मैं इधर आया हूँ ये यूएनओ की कवरेज के लिए। मैंने उसको अपना दिखाया कि मैं एक्चुअली बाहर जैसे मैं क्रॉस ही किया ना इमिग्रेशन को, तो एक लड़का दाढ़ी वाला, मैंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, तुम लाहौर से लगते हो? मैंने उसने कहा हाँ मैं समनाबाद दा। तो जब आप ठीक होंगे, ये मैं इसलिए वाकया सुना रहा हूँ, आपका किरदार ठीक होगा, आपकी पेंटिंग क्यों उतरवाएंगे जी वो? और फिर आप साबिक वजीर, हम तो साबिक वजीर आजम नहीं थे, कामचारी थे हमारे, वो क्यों पेंटिंग? उनको पता होता है सर, उनको पता होता है किस बंदे को दीवार के साथ लगाना, केड़ा ट्रालियां मांग रहा है। ठीक है, इनकी तस्वीर देखें आज, इनको शर्म आई है। इनके वो जो जो पाकिस्तान मोहसिन दाऊद अली वजीर जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं और पाकिस्तान को जो है बड़ा बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने। 5th जनरेशन वार के जो लोग हैं, जो बानी हैं, जो जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, 100% खिलाफ है सर। मैं नहीं कहता कोई कहे कौमी असेंबली के मेंबर है, ये मैं नहीं, मैं कहता हूँ 100% खिलाफ। 1% भी मैं नहीं कहता कि उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है। तो शागिल खाकान अब्बासी साहब शलवार ग्रुप को क्या जरूरत थी उनके साथ वीडियो बनाने की, उनको मुलाकात करने की? जरा ये वजाहत करें ना कौम के सामने आके कि ये किस लिए उनको मिलने गए थे। क्या ये भी कोई टिप लेने गए थे पाकिस्तान के खिलाफ? और ये तो यकीनन गए होंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के मुखालफिन में शुमार होता है, इसलिए अमरीकियों ने लम्हा पा लिया ना होते। अच्छा ये वो कोई पाकिस्तानी उनका दोस्त होगा, गया बंदा आ गया, अच्छा ठीक है, अच्छा जी वो ना अब अपना। तो अब ये जो है, ये देखें शर्म की बात है। मोहसिन डावर जो है वो सबको पता है, यहाँ भी किन के परवरदा है, यहाँ भी जो उनके लोग हैं यूके में, तो सबको पता है किनके से पैसे लेते हैं, और वो राह के लिए काम करते हैं, मुल्क दुश्मन नासर के लिए काम करते हैं। उनके सारे लोग सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहां क्या कर रहे थे? मुझे ये बताएं कि ये उनकी डॉक्टर मुशर्रफ मलिक भी था। है जी, और मुसद्दक मलक भी, वो दोनों सर। मुसद्दक मलक तो खैर उसका तो क्या, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता। वो मुझे कोई जो है ना, एक मुसद्दक मलक और एक वो जो है वो तारड़, तारड़, ये जो को मस्खरे से लगती है मुझे, कि पता नहीं ये मस्खरे हैं कि कहाँ से ये आ गए हैं ये मुस्लिम लीग में। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लोगों को देखा मुस्लिम लीगियों को। चले हम हमारे पास अब वक्त कम है क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफी लेंथी हो गया, फिर वो एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगता है। सर वक्त बारह कम है, गुस्सा बढ़ता जाएगा, मुल्क दुश्मनों की बात करेंगे तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। लिहाजा यहाँ चले ना कि आप कर देते हम हम देखिए बड़ी सवाजे बात है। यानी एक आदमी जो मुल्क दुश्मन के खिलाफ बातें कर रहा है, जब जुबान या तो जुबान खींच लेनी चाहिए या उनसे कता ताल्लुक कर देना चाहिए, उनसे सोशल बाइकाट होना चाहिए। देखिए आप उनसे मिलेंगे, बढ़ाएंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे, पींगे बढ़ाएंगे, नजर आ जाएगा कि आपका माइंड क्या है और आप चाहते क्या। बहरहाल प्रोग्राम जरा थोड़ा सा लंबा हो गया, माजरत चाहती है, लेकिन इश्यूज इतने ज्यादा थे जो आपसे डिस्कस करने थे। अभी आप इजाजत दीजिएगा, कल के प्रोग्राम में आपको शरीफ खानदान के दादा परदादा, जो ताए चाचे मामे, उन सब के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी की हैं। जो अरबों रुपए की जायदादों के बारे में मरियम नवाज कहती थी या शहबाज शरीफ कहते थे, वो सर आप कल आपको बताएंगे। अभी इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।